अप्रैल 2021 में मैं बहन चेन के साथ सुसमाचार फैला रही थी। मुझे पहले से इस काम का थोड़ा अनुभव था, तो कुछ समय बाद ही मुझे उससे बेहतर नतीजे मिलने लगे। मैं उसके सामने दिखाती कि मैं कैसे काम करती हूँ, कैसे संभावित सदस्यों के सवालों के जवाब देती हूँ। मैं बहुत विस्तार से बताती थी। बहन चैन तो हैरान रह जाती। एक बार कुछ भाई बहन सभा में नहीं दिखे। जब मैंने उनके साथ सहभागिता की तो वे सभा में आने लगी। मैं जानती थी परमेश्वर उन्हें राह दिखाकर उनका मन बदल रहा है, पर मैं अपनी ही पीठ थपथपा रही थी ये सोचकर कि मैंने भी अपना काम किया। बहन चैन के सामने दिखावा करने से खुद को रोक नहीं पाई। कहा मैंने परमेश्वर पर भरोसा करके कुछ बातें समझाई तो वे सभा में आने लगे। उसने प्रशंसा भरे अंदाज में कहा, परमेश्वर का धन्यवाद, तुम सहभागिता करके समस्याएं सुलझाने में बहुत अच्छी हो। मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी। एक बार किसी के सामने प्रचार करते हुए वो सवालों के जवाब नहीं दे पाई, तो उसे बहुत निराशा हुई। मैंने पूछा कि उसने उन लोगों से क्या कहा, तो उसने मुझे सब बताया। फिर मैंने सोचा उसमें अनुभव की कमी है। वे सवाल तो बड़े आसान थे। मैं होती तो फौरन जवाब दे देती। उसे सिखाना होगा कि मैं कैसे सुसमाचार साझा करती हूँ। मैंने उसे अच्छी तरह सहभागिता करने का तरीका बताया। बहन चैन को मेरी बात पसंद आई। उसने कहा कि उसमें बहुत कमी थी और उसने मुझसे मदद मांगी। वैसे तो मैंने कहा कि हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, पर मैं खुद से बहुत खुश थी। लगा मैं बढ़िया काम कर रही हूँ। एक सभा में एक अगुआ ने पूछा, हाल के दिनों में हमने अपने काम में क्या सीखा। बहन चैन ने कहा, उसने जाना उसमें कितनी कमी थी और ऐसे बहुत से सवाल थे जिनके जवाब उसे नहीं पता थे। उसने ये भी कहा कि मैं सहभागिता के लिए वचन फौरन ढूंढ लेती हूँ। अगुआ ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं जानती थी हाल के कामों में हमें थोड़ी कामयाबी मिली है। मैं अगुआ को दिखाने के लिए तड़प रही थी कि मैं कितना जानती हूँ, लोगों के सवालों के जवाब दे सकती हूँ। मैंने बीच में ही टोकते हुए कहा, उनके सवालों के जवाब देना बहुत मुश्किल था। अगुआ ने पूछा, कौन से सवाल? मैंने उसी वक्त कुछ ऐसे सवाल याद किए जो मेरी काबिलियत को अच्छी तरह से दिखा सकें। मैंने सबसे मुश्किल सवाल चुने ताकि अगुआ को लगे कि मैं सबसे मुश्किल सवालों के जवाब दे सकती हूँ और बहुत काबिल दिखूं। मैं खुशी से उछलते हुए हाव भाव के साथ उन्हें बताने लगी कि मैंने किस तरह से लोगों के सवालों के जवाब दिए और आखिर में मैंने उन्हें किस तरह से मनाया। मैंने बढ़ा चढ़ाकर बातें की, चीजों को बहुत मुश्किल बताया, मानो मेरे सिवा कोई और इन समस्याओं को कभी नहीं सुलझा पाता। मैं दिखाना चाहती थी कि मुझ में सत्य की वास्तविकता है। सुसमाचार साझा करने वाले लोगों में मैं सबसे अच्छी हूँ। अगुआ और दूसरे भाई बहन मेरी प्रशंसा करने लगे और मैं इसका आनंद लेती रही। सुसमाचार साझा करने के बारे में पूछने के बाद अगुआ ने सिद्धांतों पर सहभागिता की। उनकी बातें सुनकर मैं सोचने लगी कि इससे जुड़ा मेरा अनुभव मुझे साझा करना चाहिए। सहभागिता शुरू होने के बाद तो मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बीच में ही टोककर कहा, और भी बहुत सी बातें हैं। फिर अपना अनुभव सुनाते हुए बताया कि कैसे मैं कुछ लोगों का मन बदलने में कामयाब रही। हर कोई सिर हिला रहा था। मैं पूरे उत्साह में बोले जा रही थी। भाई बहन बीच बीच में अपनी राय रखते, पर मैंने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। लगा जैसे उनके पास कोई असली समझ या अहम विचार है ही नहीं। दूसरों को बोलने का मौका दिए बिना ही अपना नजरिया साझा करती रही। मैं अपना सारा अनुभव बयां कर देना चाहती थी ताकि अगुआ को लगे मुझ में खूबियां हैं। मैं अपने काम में सिद्धांत खोज सकती हूँ और मुझ में प्रतिभा है।
बात करते हुए एकदम से लगा कि शायद मैं दिखावा कर रही हूं। फिर मैंने अपनी रफ्तार कम की, लहजे को संभाला, अपनी भ्रष्टता की भी बात की। पर मैं ये भी सोच रही थी कि सभी लोगों के फायदे के लिए इन व्यवहारिक तरीकों पर सहभागिता करनी चाहिए। ये सब मेरा व्यवहारिक अनुभव है। मैं दिखावे के डर से सहभागिता करने से खुद को नहीं रोक सकती। ये सोचकर मैं बातें करती ही रही। फिर मैंने देखा कि अगुआ सहमति में सिर हिला रही हैं। दूसरे भी सहमत दिख रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई। उस सभा में हर कोई बस मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। यही नहीं, सभाओं में भी अपनी नकारात्मक स्थितियों या नाकामियों के बारे में मैं बहुत कम बोलती थी। मुझे लगता था इससे मेरी छवि खराब हो जाएगी, तो मैं चुन चुन कर अपनी कामयाबी बताती। बाद में सभी को लगा कि मुझे सुसमाचार साझा करने में महारत है। उस काम में कुछ अन्य लोग भी मुझ पर भरोसा करने लगे। वे मुझे ऐसे लोगों से बात करने को कहते जो अपनी धारणाओं से चिपके रहते थे। मुझे ये और भी अच्छा लगता। खुद को ऊंचा समझे जाने में खुशी होती। कई बार मैं ऐसा ही बर्ताव करती। कभी कभी पता होने पर भी दिखावा करने से खुद को नहीं रोक पाती। उसके बाद आपने क्या किया, बताइए। हाँ, मैं खुद पर इतरा रही थी। तभी मुझे परमेश्वर के अनुशासन का सामना करना पड़ा। मेरे सामने बहुत सी रुकावटें आने लगी। काम ठीक से नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी, दूसरों के साथ सहभागिता में तो मैं दिखावा करती और डींगे हाँकती थी, और अब मुझे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। क्या परमेश्वर मुझसे चिढ़कर खुद को मुझसे छिपा रहा है? मैंने अपनी हालत के बारे में बहन चैन को बताया, तो उसने कहा, जब से तुम्हें जानती हूं मैंने देखा है कि तुम डींगे हाँकती हो। जब अगुआ आई थी तो बस तुम ही बात करती रही। उनकी बात खत्म होने से पहले ही उन्हें रोक दिया। मैं उनसे एक भी सवाल नहीं पूछ सकी। सुसमाचार साझा करने का तुम्हारा अनुभव देखकर मैं खुद को छोटा समझने लगी हूं। यह सुनकर मुझे बुरा लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे दिखावा करने से वो बेबस महसूस करेगी। क्या ये बुरा कर्म नहीं? मैंने परमेश्वर के सामने आकर आत्मचिंतन किया। मुझे परमेश्वर के ये वचन याद आए, वे सभी जो अधोगति पर होते हैं स्वयं का उत्कर्ष करते हैं और स्वयं की गवाही देते हैं। वे शेखी बघाड़ते हैं और आत्म प्रशंसा करते हैं, और उन्होंने परमेश्वर को हृदय में नहीं रखा है। क्या तुम लोगों को इसका कोई अनुभव है? अनेक लोग हमेशा खुद के लिए गवाही देते हैं। मैंने इन तमाम ढंग से पीड़ा झेली है, ये सारे काम किए हैं। परमेश्वर ने मुझे ये काम करने के लिए कहे। वह मेरे बारे में ऊंचा सोचता है, और अब मैं ऐसा हूं। वे जानबूझकर एक निश्चित लहजे में बोलते हैं और निश्चित मुद्राएं अपनाते हैं। अंततः कुछ लोग सोचते हैं कि ये लोग परमेश्वर हैं। उस मुकाम तक पहुंचने के बाद पवित्र आत्मा उन्हें बहुत पहले ही छोड़ चुका होता है। यद्यपि इस बीच उन्हें निष्कासित नहीं, नजरअंदाज किया जाता है। उनका भाग्य निर्धारित किया जाता है और वे केवल अपने दंड की प्रतीक्षा कर सकते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर के वचन मुझे तीर की तरह चुभे। मुझे रुकावटों का सामना करते हुए परमेश्वर का मार्गदर्शन नहीं महसूस हुआ। इसकी वजह थी कि मेरे डींगे हाँकने से परमेश्वर चिढ़ गया था। हाँ, परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव इंसान के अपराधों को नहीं सहता। बिल्कुल। मुझे थोड़ा डर भी लगा। पता था अगर ऐसा ही चलता रहा तो परमेश्वर मुझे छोड़ देगा। इस समस्या को हल करने के लिए मुझे सत्य खोजना होगा। परमेश्वर के वचनों में आपने क्या पढ़ा और इस समस्या से कैसे निपट पाई? मैंने मसीही विरोधियों को उजागर करने वाला एक अंश पढ़ा। अपनी बड़ाई करते हुए गवाही देना, दूसरों से प्रशंसा पाने को काम करना, भ्रष्ट मनुष्य जाति इन चीजों में माहिर है। अपनी शैतानी प्रकृतियों के नियंत्रण में इंसान की सहज प्रतिक्रिया यही होती है, और यह भ्रष्ट मनुष्य जाति के सभी लोगों में है। लोग सामान्यतः कैसे स्वयं का उत्कर्ष करते और गवाही देते हैं, वे इस लक्ष्य को कैसे हासिल करते हैं। एक तरीका इसकी गवाही देना है
कि उन्होंने कितना अधिक दुख भोगा है और काम किया है, कितना प्रयास किया है। वे इन बातों की चर्चा निजी पूंजी के रूप में करते हैं। वे अपने उत्कर्ष के लिए पूंजी की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें लोगों के दिमाग में अधिक ऊंचा, अधिक मजबूत, अधिक सुरक्षित स्थान देता है, ताकि अधिक से अधिक लोग उन्हें मान दें, सराहना करें, सम्मान करें, यहाँ तक कि श्रद्धा रखें, पूज्य माने और अनुसरण करें। बस यही परम प्रभाव है। अपना उत्कर्ष करने और स्वयं अपनी गवाही देने के लक्ष्य को पाने के लिए वे जो चीजें करते हैं, क्या वे तर्कसंगत हैं? वे नहीं हैं। वे तार्किकता के दायरे से बाहर हैं। इन लोगों में कोई शर्म नहीं है। वे निर्लज्ज ढंग से गवाही देते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के लिए क्या क्या किया है और कितना दुख झेला है। वे तो अपनी योग्यताओं, प्रतिभाओं, अनुभव और विशेष दक्षताओं तक पर या अपने चतुर आचरण और लोगों के साथ खिलवाड़ के साधनों पर इतराते हैं। अपना उत्कर्ष करने और अपनी गवाही देने के लिए वे इतराते और दूसरों को नीचा दिखाते हैं। वे पाखंड और छद्मों का सहारा भी लेते हैं, जिनके द्वारा वे लोगों से अपनी कमजोरियां, कमियां और नाकामियां छिपाते हैं, ताकि लोग हमेशा सिर्फ उनकी चमक दमक ही देखें। नकारात्मक महसूस करने पर वे दूसरों के साथ खुलकर बात करने और संगति करने का साहस नहीं करते, और जब वे कुछ गलत करते हैं तो वे उसे छिपाने और उस पर लीपापोती करने में अपनी जान लगा देते हैं। अपने कर्तव्य निर्वहन से परमेश्वर के घर को हुए नुकसान का कभी जिक्र नहीं करते, लेकिन अपना छोटा मोटा योगदान या छोटी कामयाबी का दिखावा करने को तत्पर रहते हैं। वे सारी दुनिया को यह जानने देने का इंतजार नहीं कर सकते कि वे कितने समर्थ हैं, उनमें कितनी अधिक क्षमता है, वे कितने असाधारण हैं और सामान्य लोगों से कितने बेहतर हैं। क्या यह स्वयं अपना उत्कर्ष करने और अपनी गवाही देने का ही तरीका नहीं है? आमीन। आमीन। क्या मैंने भी दिखावा और खुद की बड़ाई नहीं की, जैसा कि परमेश्वर ने बताया है? मैं परमेश्वर की गवाही नहीं दे रही थी, बल्कि दिखावा कर रही थी ताकि लोग मेरे बारे में ऊंचा सोचें। सुसमाचार के अनुभव को निजी पूंजी की तरह इस्तेमाल कर रही थी, खुद को चालाक और वाकपटु मान बैठी थी और दिखावा कर रही थी। थोड़ी कामयाबी मिलने पर मैंने अपनी सहकर्मी से समस्या सुलझाने की अपनी काबिलियत का बखान किया। जब उसे नाकामियों का सामना करते देखा तो मैंने उसे अपने अनुभव बताए। लगातार उसके सामने दिखावा करके अपनी काबिलियत का बखान किया। उसकी मदद करने के बहाने असल में मैं खुद का ही दिखावा कर रही थी। मैं चाहती थी कि वो मुझे खुद से बेहतर समझे। आखिर में वह बेबस होकर नकारात्मक महसूस करने लगी। अपने काम में वह परमेश्वर के बजाय मुझ पर भरोसा कर रही थी। हाँ। जब अगुआ हमारी सभा में आई तो मैं बस अपनी नुमाइश करती रही, समस्याओं को हल करने का बखान करती रही, ताकि मेरी काबिलियत का लोहा मानकर अगुआ मेरे बारे में ऊंचा सोचे, लगे कि मुझ में काबिलियत है, मैं असली समस्याएं हल कर सकती हूँ। जब अगुआ सिद्धांतों पर सहभागिता कर रही थी तो मैंने उनकी बात खत्म होने से पहले ही टोक दिया, बताया कि कैसे मैं सिद्धांतों के अनुसार सुसमाचार साझा करती थी, दूसरों से सम्मान पाने के लिए काबिलियत का दिखावा किया। मैं बहुत ही ज्यादा नीच और मक्कार थी। हाँ। क्योंकि मैं सभाओं में हमेशा लोगों को टोकती और दिखावा करती थी, दूसरों को सहभागिता का मौका नहीं देती थी, तो सभाएं मेरे दिखावे का साधन बन गईं। दूसरों को उनके सवालों के जवाब जानने का मौका ही नहीं देती थी, शांति से उनके अनुभव सुन या परमेश्वर के वचनों पर विचार नहीं कर पाती थी। हर समय सोचती रहती कि ऐसी सहभागिता कैसे करूं ताकि लोग मेरी प्रशंसा करें। सभाओं में ज्यादा कुछ नहीं सीख रही थी। हाँ, जरूर। जानती थी मुझ में बहुत सी कमियां हैं, पर अपनी छवि खराब होने से डरती थी, इसलिए उन कमियों पर पर्दा डालकर सिर्फ अपनी कामयाबियों की बात करती। सुसमाचार टीम मेरी प्रशंसा करती और मुझ पर भरोसा करती। मैं उन्हें खुद के सामने ला रही थी और बिना डर के इसका आनंद ले रही थी। मेरा बर्ताव ऐसा था कि अपने काम में परमेश्वर को संतुष्ट करने के बजाय मैं लोगों को धोखा देने और फंसाने की कोशिश करती थी। हाँ। जरूर।
हमेशा दिखावा करते रहना बेशक धोखा है, ये एक गंभीर समस्या है। बिल्कुल। पहले मैं भी बहुत दिखावा करती थी। मुझे आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये आपके हिसाब से कैसी प्रकृति के कारण होता है। हाँ। परमेश्वर के वचनों का ये अंश पढ़ने से मुझे अपनी प्रकृति और सार को समझने में मदद मिली। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। बढ़िया। कुछ लोग विशेष रूप से पौलुस को आदर्श मानते हैं। उन्हें बाहर जाकर भाषण देना और कार्य करना पसंद होता है। सभा और प्रचार करना पसंद होता है। उन्हें अच्छा लगता है कि लोग उन्हें सुनते, उनकी आराधना करते और उनके चारों ओर घूमते हैं। उन्हें पसंद है कि दूसरों के मन में उनकी हैसियत हो और वे उनकी छवि को मूल्यवान समझें। आओ हम इन व्यवहारों से उनकी प्रकृति का विश्लेषण करें। उनकी प्रकृति कैसी है? यदि वे वास्तव में इस तरह से व्यवहार करते हैं तो यह दर्शाता है कि वे अहंकारी और दंभी हैं और परमेश्वर की आराधना नहीं करते। वे ऊंची हैसियत की तलाश में रहते हैं और दूसरों पर राज करना, उन्हें काबू करना, उनके मन में हैसियत पाना चाहते हैं। यह शैतान की विशेष छवि है। उनकी प्रकृति के पहलू जो अलग से दिखाई देते हैं वे हैं उनका अहंकार और दंभ, परमेश्वर की नहीं बल्कि अपनी आराधना करवाना। ऐसे व्यवहारों से तुम उनकी प्रकृति को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। आमीन। आमीन। इससे मुझे एहसास हुआ कि लगातार डींगे हाँकना अहंकारी प्रकृति के काबू में होना है। मुझे बचपन से ही प्रशंसा और समर्थन पाना पसंद था। मुझे जीवन में हमेशा से इसकी चाह रही थी। आस्था रखने के बाद भी मैं यही करती रही। जब भी मौका मिलता डींगे हाँकती, दिखावा करती। कोई प्रशंसा भरी नजरों से देखता तो मुझे खुशी और आनंद महसूस होता। मुझे भी। सुसमाचार फैलाना मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा काम था। कोई भी कामयाबी परमेश्वर के मार्गदर्शन से ही मिलती है। पर मैं अहंकार के वश में थी, खूबियों या अनुभव को निजी पूंजी की तरह इस्तेमाल कर रही थी। लगा जैसे मैं ऐसी प्रतिभा हूं जिसके बिना काम न चले। मैं किसी की नहीं सुनती थी। भाई बहनों के सामने डींगे हाँकने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। मैंने सुसमाचार साझा करने में मिली कामयाबियों का जिक्र किया, पर कमियों या विफलताओं की बात कभी नहीं की। इसलिए भाई बहन परमेश्वर की ओर देखने के बजाय मुझ पर भरोसा करने लगे। उनके दिलों में परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं थी। लोगों के दिलों में परमेश्वर का पवित्र स्थान होना चाहिए, पर मैं लोगों को अपने सामने ला रही थी जहां उनके दिलों में सिर्फ मेरे लिए जगह थी। क्या मैं रुतबे के लिए परमेश्वर से होड़ नहीं कर रही थी? बिल्कुल सही कहा। मैंने अनुग्रह के युग में पौलुस के बारे में सोचा, जो बहुत अहंकारी था। उसने अपने संदेश पत्रों में कभी प्रभु यीशु मसीह का उत्कर्ष नहीं किया। उसने मानव जाति के लिए किए प्रभु यीशु के कार्यों की भी गवाही नहीं दी। वह सिर्फ अपनी काबिलियत और खूबियों के बारे में बखान करता रहा, दूसरों को फंसाता रहा ताकि वे उसकी प्रशंसा और अनुसरण करें। हाँ। उसने गवाही दी कि वह किसी और प्रेरित से छोटा नहीं है। आखिर में कहा कि वह मसीही के रूप में जिया, जिससे परमेश्वर के स्वभाव का बहुत अपमान हुआ। हाँ। पौलुस के लगातार खुद का उत्कर्ष करने से लोग इस हद तक उसकी चापलूसी करने लगे कि 2000 सालों तक विश्वासियों ने उसके शब्दों को परमेश्वर के वचन, आस्था का आधार और अमल में लाए जाने वाले सिद्धांत माना। उनके लिए पौलुस के वचन परमेश्वर के वचनों से बड़े थे। परमेश्वर तो बस नाम के लिए था। आखिर में पौलुस मुख्य मसीह विरोधी बना और परमेश्वर ने उसे दंड दिया। बिल्कुल। हाँ। देखा जाए तो मैं भी पौलुस जैसी ही थी। अपने काम में परमेश्वर का उत्कर्ष ना करके दिखावा कर लोगों के दिलों पर काबू कर रही थी। यह कर्तव्य निभाना कैसे हुआ? मैं तो बस अपना उद्यम चला रही थी। परमेश्वर का विरोध करके जगह के लिए उससे लड़ रही थी। यह परमेश्वर का भारी अपमान है। बेशक। इस बात पर मुझे बहुत डर लगा। मैंने जाना ये कितना खतरनाक है। मैंने परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं अपने भ्रष्ट स्वभाव में नहीं जीना चाहती।
फिर से दिखावा करूं तो कृपया मुझे अनुशासित करना। परमेश्वर, मुझे राह दिखाओ ताकि मैं खुद को अच्छे से समझ सकूं। आमीन। आमीन। फिर उसके वचनों का ये अंश पढ़कर मुझे खुद पर बहुत शर्म आई। यह मत सोचो कि तुम सब कुछ समझते हो। मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने जो कुछ भी देखा और अनुभव किया है वह मेरी प्रबंधन योजना के 1000वें हिस्से को समझने के लिए भी अपर्याप्त है। तो फिर तुम इतने अहंकारी क्यों हो? तुम्हारी जरा सी प्रतिभा और अल्पतम ज्ञान यीशु के कार्य में एक पल के लिए भी उपयोग किए जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तुम्हें वास्तव में कितना अनुभव है? तुमने अपने जीवन में जो कुछ देखा और सुना है और जिसकी तुमने कल्पना की है वह मेरे एक क्षण के कार्य से भी कम है। अच्छा होगा कि तुम आलोचक बनकर दोष मत ढूंढो। चाहे तुम कितने भी अभिमानी हो जाओ, फिर भी तुम्हारी औकात चींटी जितनी भी नहीं है। तुम्हारे पेट में उतना भी नहीं है जितना कि एक चींटी के पेट में होता है। यह मत सोचो कि अनुभव और वरिष्ठता पाकर तुम निरंकुश होकर बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। क्या तुम्हारे अनुभव और तुम्हारी वरिष्ठता उन वचनों के परिणाम स्वरूप नहीं है जो मैंने कहे हैं? क्या तुम यह मानते हो कि वे तुम्हारे परिश्रम और कड़ी मेहनत द्वारा अर्जित किए गए हैं? आज तुम देखते हो कि मैंने देह धारण किया है। फलस्वरूप तुम में अनेक धारणाएं हैं जिनसे अनंत अवधारणाएं निकली हैं। यदि मेरा देह धारण ना होता तो असाधारण प्रतिभा के बावजूद तुम में इतनी धारणाएं नहीं होती। और क्या तुम्हारी अवधारणाएं इन्हीं से नहीं उभरती? आमीन। आमीन। ये सही बात है। मैं बस कुछ सिद्धांत जानती थी, मुझ में सत्य की वास्तविकता नहीं थी। मैंने कुछ अनुभव हासिल किए और थोड़ा काम किया। फिर परमेश्वर के साथ साथ हर किसी का अपमान किया। मैंने परमेश्वर की महिमा चुराई। मैं बेहद अहंकारी हो गई थी। सुसमाचार साझा करते समय मैं अच्छी तरह जानती थी कि परमेश्वर अपना कार्य खुद कायम रख रहा है। कभी कभी जब कोई ऐसा सवाल कर देता जिसका जवाब मुझे नहीं पता तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती, फिर पवित्र आत्मा के प्रबोधन से उसे हल कर देती। बेशक। कभी कभी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहती, बस परमेश्वर के कुछ वचन पढ़कर सुना देती। तब भी लोग फौरन परमेश्वर की वाणी पहचान लेते और उसके अंत के दिनों के कार्य की खोज करते। मैंने देखा सब परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन से हासिल हुआ है। वह लोगों को प्रेरित कर रहा था। बिल्कुल सही। एक बार मैंने कलीसिया की बहन के भाई को सुसमाचार सुनाया। इससे पहले भी उसे कई लोगों ने सुसमाचार सुनाया था, पर वह अपनी धारणाओं में बंधा था। उसने कभी जांच नहीं की। मुझे खुद पर विश्वास नहीं था, पर मैंने अपने पिछले अनुभव के आधार पर थोड़ी तैयारी की। जब मैंने पहले से तैयार की गई बातों के बारे में चर्चा की तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने अपनी और धारणाएं बताई। मैं नहीं जानती थी सहभागिता कैसे करूं, तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए उससे राह दिखाने की विनती की। फिर भाई ने एक गवाही वाला वीडियो देखा जिससे प्रभावित होकर वह परमेश्वर के नए कार्य का पता लगाना चाहता था। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं बहुत हैरान थी। इन 30 मिनटों में ही वह पूरी तरह बदल गया। जानती थी ये मेरी सहभागिता के कारण नहीं बल्कि परमेश्वर की प्रेरणा से हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ। अपने काम में जब भी मेरी मंशाएं गलत थीं, तो बड़ी अच्छी तरह बात करने के बाद भी कोई भी सुसमाचार को स्वीकारना नहीं चाहता था। सही है। मैंने अपने अनुभव से जाना कि काम में हमारी प्रतिभा और काबिलियत सिर्फ मदद करती हैं, वे निर्णायक नहीं होती। बेशक। परमेश्वर की भेड़ उसकी वाणी सुनती है। जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुना है वे वचनों में उसकी वाणी सुनते हैं और सच्चे मार्ग की छानबीन करना चाहते हैं। अगर किसी को परमेश्वर ने नहीं चुना तो कितनी भी वाक्पटुता काम नहीं आएगी। किसी खूबी के बिना भी अगर किसी का दिल सही जगह पर है, वो परमेश्वर पर भरोसा करता है, तो उसका मार्गदर्शन पाता है, वह भी उतना ही कामयाब होगा। हाँ।
हमारे काम में कोई भी उपलब्धि पवित्र आत्मा के प्रबोधन और परमेश्वर के वचनों की मार्गदर्शन से आती है। इनके बिना हमारी चर्चा किसी भी संभावित विश्वासी को प्रेरित नहीं कर पाएगी। हम मामूली सा योगदान करके डींगे हाँकते हैं और परमेश्वर की महिमा चुराते हैं। यह निरर्थक है। बिल्कुल, लगा मैं बिल्कुल अंधी हो गई थी। मैं जरा सी उपलब्धि का सारा श्रेय खुद को दे रही थी। इसके बहाने तो मैं डींगी भी हाँक रही थी। मैं बहुत बेशर्म थी। दिखावा करने के उन तरीकों के बारे में सोचकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं एक बेवकूफ थी और अंधाधुंध दिखावा कर रही थी। अगर परमेश्वर ने मुश्किल हालात न बनाए होते, उस बहन से मेरी आलोचना नहीं करवाई होती, तो किसी आत्मज्ञान के बिना मैं सुन्न ही बनी रहती। ये एहसास होने पर मैंने पश्चाताप के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। मैं खुद का उत्कर्ष और दिखावा नहीं करना चाहती थी। परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में आपने प्रवेश कैसे किया? हाँ, बताइए। मैंने अपने विवेक से सोचा, परमेश्वर का उत्कर्ष कैसे करूं, उसकी गवाही कैसे दूं। परमेश्वर के वचनों का अंश पढ़ा। मैं पढ़ती हूँ। बढ़िया। गवाही में इसकी अधिक बात करो कि परमेश्वर कैसे न्याय करता और ताड़ना देता है, लोगों का शोधन करने और उनके स्वभाव में परिवर्तन लाने के लिए किन परीक्षणों का उपयोग करता है। अपनी उजागर हुई भ्रष्टता और तुमने कितना सहा, उस पर भी बात करो, और इस पर भी कि परमेश्वर ने कैसे तुम्हें जीता और उसके कार्य का कितना वास्तविक ज्ञान तुम्हारे पास है। तुम्हें परमेश्वर के लिए गवाही और उसके प्रेम का प्रतिफल कैसे देना चाहिए। तुम्हें सरलता और सारगर्भित रूप से बोलना चाहिए। खोखले सिद्धांतों की बातें मत करो, वास्तविक बातें अधिक किया करो, दिल से बातें किया करो। तुम्हें इसी प्रकार अनुभव करना चाहिए। दिखावा करने के लिए ऊंचे प्रतीत होते खोखले सिद्धांत तैयार मत करो। ऐसा करने से तुम्हें बहुत घमंडी और तर्कहीन माना जाएगा। अपने असल अनुभव की, दिल से निकली वास्तविक चीजों के बारे में ज्यादा बोलो। ये दूसरों के लिए बहुत लाभकारी होगा और उनके समझने के लिए सबसे उचित होगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से पता चला कि परमेश्वर की गवाही देना, उसके कार्य, उसके स्वभाव की गवाही देना है। अपने भ्रष्ट और विद्रोही स्वभाव की बात करना है। ये बताना है कि कैसे उसके वचनों के न्याय से हमने खुद को जाना। तब दूसरों को बात समझ आएगी। वे परमेश्वर की धार्मिकता और हमारे लिए उसके प्रेम को जानेंगे। मैं तो बस सुसमाचार साझा करने में मिली कामयाबी की बात करती थी। अपनी भ्रष्टता या मेरे द्वारा हुए परमेश्वर के विरोध की बात कभी नहीं की। मैं परमेश्वर की गवाही नहीं दे रही थी। मुझे खुद का असली चेहरा दिखाना था कि कैसे मैं खुद की बड़ाई और दिखावा करती थी। सुसमाचार के प्रचार में किन मुश्किलों का सामना किया और पवित्र आत्मा ने मुझे कैसे राह दिखाई, इस पर सहभागिता करनी थी, ताकि दूसरे मुझे पहचान सकें, परमेश्वर के कार्य का तरीका जान सकें। फिर उनके काम में परमेश्वर पर भरोसा करने, उसका मार्गदर्शन पाने की आस्था होगी। बहुत बढ़िया। मेरे इस तरह से बात करने पर सभी को एहसास हुआ कि उनके दिलों में परमेश्वर की जगह नहीं थी। वे खुद को बदलकर अपने काम में परमेश्वर पर भरोसा करना चाहते थे। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक वीडियो देखा। इसे साथ मिलकर देखते हैं। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में तथा जो उसके पास है और जो वो स्वयं है उसके बारे में तुम्हारी क्या समझ है। उसके अधिकार तथा उसकी सर्वशक्तिमानता और बुद्धि के बारे में तुम्हारी क्या समझ है। क्या कोई जानता है कि परमेश्वर पूरी मानव जाति और सभी चीजों के बीच कितने वर्षों से काम करता रहा है? किसी को भी पता नहीं है कि परमेश्वर सटीक रूप से कितने वर्षों से सारी मानव जाति के लिए काम और उसका प्रबंधन करता रहा है। वो मानव जाति को ऐसी बातों का विवरण नहीं देता,
पर अगर शैतान थोड़ी देर भी ऐसा काम करे तो क्या वो इसकी घोषणा करेगा? वो निश्चित रूप से इसकी घोषणा करेगा। शैतान अपनी शेखी बघारना चाहता है ताकि वो अधिक लोगों को धोखा दे सके और उनमें से अधिक लोग उसे श्रेय दें। परमेश्वर इस दायित्व का विवरण क्यों नहीं देता है? परमेश्वर के सार का एक पहलू है जो विनम्र और छिपा हुआ है। कौन सी चीजें विनम्रता और छिपाव के विपरीत होती हैं? अहंकार, धृष्टता और महत्वाकांक्षा। मसीह विरोधी इससे अलग नहीं हैं। वे अपने द्वारा किए गए हर छोटे मोटे काम के बारे में सबके सामने शेखी बघारते हैं। उनकी बात सुनकर लगता है कि वे परमेश्वर की गवाही दे रहे हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हें पता चलेगा कि वे परमेश्वर की गवाही नहीं दे रहे, बल्कि दिखावा कर रहे हैं, खुद को स्थापित कर रहे हैं। उनकी बातों के पीछे की प्रेरणा और सार चुने हुए लोगों और हैसियत के लिए परमेश्वर के साथ होड़ करना है। परमेश्वर विनम्र और छिपा हुआ है, जबकि शैतान खुद का दिखावा करता है। क्या कोई अंतर है? क्या शैतान को विनम्र कहा जा सकता है? नहीं। उसके दुष्ट स्वभाव और सार को देखते हुए वो एकदम तुच्छ और निकृष्ट है। शैतान के लिए दिखावा न करना एक असाधारण बात है। शैतान को विनम्र कैसे कहा जा सकता है? विनम्रता परमेश्वर का अंग है। परमेश्वर की पहचान, सार और स्वभाव उदात्त और आदरणीय हैं, लेकिन वो कभी दिखावा नहीं करता। परमेश्वर विनम्र और छिपा हुआ है। वो लोगों को ये नहीं देखने देता कि उसने क्या किया है, लेकिन जब वो गुप्त रूप से कार्य करता है तब निरंतर लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उन्हें पोषण और मार्गदर्शन मिलता है। और इन सब चीजों की व्यवस्था परमेश्वर द्वारा की जाती है। क्या ये गोपनीयता और विनम्रता है कि परमेश्वर इन बातों को कभी प्रकट नहीं करता, कभी उनका उल्लेख नहीं करता? परमेश्वर विनम्र है क्योंकि वो ये सब काम करने में सक्षम है, लेकिन कभी उनका उल्लेख या कभी उन्हें प्रकट नहीं करता, लोगों के साथ उन बातों की चर्चा नहीं करता। जब तुम ऐसा करने के योग्य ही नहीं हो, तो तुम्हें विनम्रता की बात करने का क्या अधिकार है? तुमने इनमें से कोई भी काम नहीं किया, फिर भी उनका श्रेय लेने की जिद पर अड़े रहते हो। इसे बेशर्म होना कहा जाता है। मानव जाति का मार्गदर्शन करते हुए परमेश्वर ऐसे महान कार्य करता है और वो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करता है। उसका अधिकार और सामर्थ्य बहुत विशाल है। फिर भी उसने कभी नहीं कहा, मेरी क्षमता असाधारण है। वो सभी चीजों के बीच छिपा रहता है, हर चीज का संचालन करता है और मानव जाति का भरण पोषण करता है, जिससे पूरी मानव जाति का अस्तित्व पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। उदाहरण के लिए हवा और सूर्य के प्रकाश को या मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक सभी दृष्टिगोचर भौतिक वस्तुओं को लो। ये सभी बिना रुके प्रवाहित होती रहती हैं। परमेश्वर मनुष्य का पोषण करता है, ये प्रश्नातीत है। तो अगर शैतान ने कुछ अच्छा किया तो क्या वो चुप रहेगा और एक गुमनाम नायक बना रहेगा? कभी नहीं। ये कलीसिया में कुछ मसीह विरोधियों के जैसा ही है, जिन्होंने पहले खतरनाक काम किया था या कभी कोई ऐसा काम किया था जो उनके अपने हितों के लिए हानिकारक था, जो शायद जेल भी गए हों। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी परमेश्वर के घर के कार्य के एक पहलू में योगदान दिया था। वे इन बातों को कभी नहीं भूलते।
उन्हें लगता है कि इन कामों के लिए वे आजीवन श्रेय के पात्र हैं। वे सोचते हैं कि ये उनकी जीवन भर की पूंजी हैं, जो दर्शाता है कि लोग कितने तुच्छ हैं। लोग तुच्छ हैं और शैतान बेशर्म है। आमीन। परमेश्वर कितना विनम्र है, यह जानकर मुझे शर्मिंदगी हुई। परमेश्वर सर्वोच्च है, फिर भी वह देह धारण कर धरती पर आया, इंसान को बचाने के लिए सत्य व्यक्त किया। उसने कितने भी महान कार्य किए या कितने भी सत्य व्यक्त किए, कभी उसकी बड़ाई नहीं की, बस चुपचाप इंसान पर नजर बनाए रखी। परमेश्वर का सार बहुत दयालु है। बेशक। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, बस एक तिनका हूं। फिर भी प्रशंसा पाने के लिए परमेश्वर से लड़ बैठी। हर छोटे से काम का बखान किया, सोचा दूसरे इसे देख नहीं पाएंगे। सारा काम तो परमेश्वर करता है, मैं बस थोड़ी सी मदद करती हूं। मैं बेशर्मी से परमेश्वर की महिमा चुरा रही थी, लगातार अपनी काबिलियत और खूबियों का दिखावा कर रही थी, लोगों को गुमराह करके परमेश्वर से दूर करना चाहती थी। इस बारे में जितना सोचती उतनी ही शर्मिंदा होती। इससे परमेश्वर घृणा करता है। अब मैं वैसी इंसान नहीं बनी रहना चाहती थी। उसके बाद की सभाओं में मैंने अपनी कामयाबी की बातें करना बंद कर दिया, परमेश्वर का उत्कर्ष करते हुए उसकी गवाही देने लगी। अपने भ्रष्ट और विद्रोही स्वभाव की बातें करने लगी जो मेरी नाकामियों की वजह बने थे। मैंने परमेश्वर के अनुशासन और मार्गदर्शन की बातें की ताकि सिद्धांत और अभ्यास का मार्ग जान सकूं। अपनी मंशाओं का विश्लेषण करके उनके बारे में खुलकर बताया, ताकि दूसरे परमेश्वर की धार्मिकता को समझ सकें, जाने कि मैं एक भ्रष्ट इंसान हूं और मेरी नाकामियों से सबक सीखें। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे अभी भी थोड़ा बहुत दिखावा करने की इच्छा होती है, पर इसका एहसास होते ही प्रार्थना करके इच्छाओं का त्याग करती हूँ। इस पर अमल करके मैंने काफी बेहतर महसूस किया। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने सचमुच अनुभव किया कि परमेश्वर के न्याय और ताड़ना से मेरे जीवन को बहुत लाभ हुआ है। मैंने खुद के लिए परमेश्वर के प्रेम और उद्धार का स्वाद भी चखा है। परमेश्वर का धन्यवाद। आपकी सहभागिता ने मुझे खुद की भ्रष्टता दूर करने का मार्ग दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद।